मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज़ पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास, वो आक्रामक है। हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। स्कूल থেকে কলেজ কৈশোর জুড়ে মনের জিনিস মন জিনিস मैजिक एवरी टाइम। बिल्कुल सही है। और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपकी कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये फैसला पूरे देश के लिए अमल हो, क्योंकि वो जो जस्टिस पारदीवाला के केस में राजस्थान ने बोल दिया कि हम सारे कुत्ते उठाएंगे, तमिलनाडु ने बोला हम सारे कुत्ते उठाएंगे, गोवा ने बोल दिया हम सारे। अब कहाँ रखोगे, क्या करोगे? तो इसमें इस पिछले एक हफ्ते में हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है, इसलिए क्योंकि जस्टिस पारदीवाला का केस लगा करके इंदौर ने कुछ उठाना शुरू किया, राजस्थान में उठाना शुरू किया, अलग अलग शहरों ने, चंडीगढ़ ने उठाना शुरू किया। अब उनको समझ आया है कि जो वो कर रहे थे वो इलीगल है। सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को अच्छी तरह से एबीसी सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, ये है ऑर्डर। जब तक एबीसी सेंटर ठीक नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम चल नहीं सकता। दूसरा ये है कि उस जजमेंट से डर के मारे पहली दफ़ा 25 साल में सरकार ने पार्लियामेंट में बोला है कि हम 2,500 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम के लिए डाल रहे हैं। अंत में क्या बोलते, ऊंट पहाड़ के नीचे आया। आज तक एक पैसा नहीं डाला था, जैसे तैसे नगर पालिका ने बना दिया। अब फरीदाबाद जैसे बड़े शहर जिसका कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि एनजीओ अपनी जगह ले ले, अपनी जगह बनाए। अब किसके पास पैसा है कि पूरा हॉस्पिटल अपने आप बना ले? तो अब इन्होंने क्या कह दिया है कि सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ और नगर पालिका बनाए ठीक से एबीसी सेंटर, तब जाकर ये कार्यक्रम ठीक से चलेगा। মনের জিনিস মন জিনিস মনের জিনিস মন জিনিস मैजिक एवरी टाइम।